सीसई प्रखंड के नागफेनी स्थित आंजन धाम टोल प्लाजा पर मनमानी शुल्क वसूली और 20 किलोमीटर दायरे के स्थानीय निजी वाहनों को निर्धारित छूट नहीं दिए जाने के विरोध में स्थानीय व्यापारियों और आम जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी, महिलाएं और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नियमों के अनुसार 20 किलोमीटर परिधि में आने वाले स्थानीय निजी वाहनों को टोल शुल्क से पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन टोल संचालन कर रही यूवीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मनमानी कर रहे। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा 2 बार लिखित और 1 बार मौखिक वार्ता की जा चुकी है, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। विरोध के दौरान टोल प्लाजा के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। प्रदर्शन स्थल पर टोल एजेंसी के अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और बहस हुई। लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे और स्पष्ट कहा कि नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। वार्ता में अशोक बड़ाइक अधिकारी और नीरज कुमार सहित चैम्बर के पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी और नागरिक मौजूद रहे। आखिरकार टोल एजेंसी के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन देते हुए 2 दिन में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर स्पष्ट सूचना जारी करने का भरोसा दिया। इसके बाद प्रदर्शन स्थगित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह प्रदर्शन स्थानीय जनभावनाओं का प्रतीक बनकर उभरा है, जहां लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि नियमों की अनदेखी और मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाते हैं, मतलब आप सोचिए कि गुमला से हम चले अपना पैतृक गांव पिलखी से वापिस फिर आए तो कितना लग गया? 210 रुपया लग गया, जो कि पहले हम लोग एकदम फ्री में आते जाते थे। अब आप सोचिए कि भैया गुमला में हम घर बना लिए, पैतृक गांव मेरा पिलखी है, अपना जमीन जायदाद देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। अब उसी में आप सोचिए कि 210 रुपया हम दे के जाए, तो ये तो उचित नहीं है ना। है इसके लिए आपको जिला प्रशासन, एनएचआई के जो भी अधिकारी हैं, आप उनसे जाके बात करवा दें। वो अगर बोल देते हैं कि पूरे गाड़ी गुमला जिला फ्री ही कर दो तो मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। और इसमें मैं एक बात भी ये बताना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ गुमला के नाम में छत्तीसगढ़ हुआ, आपका डुमरी चैनपुर हुआ, अपना आधार कार्ड भी फौजदारी बना के निकलता है। मैं इसको कैसे वेरीफाई करूँ? एक मिनट, हेलो, एक मिनट, थोड़ा विनम्रता से एक विषय को रख रहे हैं, सुनिएगा। आप वेरीफाई गुमला टाउन स्पेशली नागफेनी को आपको टोल मुक्त करना पड़ेगा। आप कैसे कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करिएगा, हम लोग इसमें किसी भी तरह से राजी नहीं होंगे। हम लोग अपना जमीन दिए हैं, हम लोग की पीपीटी मोड में रोड बना है, उसके बाद भी हम लोग टाउन में 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको पैसा दे, ये कहाँ का क्या है? सही, हम लोग को इसके लिए एकदम पूरी तरह से रिजिड है, हम लोग नहीं लेंगे और नहीं देंगे। बाकी आपको कैसे क्या करना है ये आप बताइए। बबलू जी के मैं माइक लेना चाहूंगा। खुद टोल चलाते हैं, आप लोधान चले जाइए, यहाँ पर आप नगरी में चले जाइए, एक बार में वो लोग बिना हेजिटेशन के, बिना दबाव के और वो छूट मिलता है। देखिए अभी तुरंत ये सुविधा आगे आप पढ़ लीजिए, इसमें आप गोल गोल बात करना बंद कीजिए और हमारी जमीन लेकर के रोड बना है, सुविधाएं मिली है, हमारे लोगों को आपको लाभ देना पड़ेगा। अब आप कैसे करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद। आप लोग दिन अखबार में आया कि स्थानीय को फ्री सुविधा मिलेगी, आजाद सिपाही में स्पष्ट रूप से छपा हुआ है, तो तीसरे या चौथे दिन आपका खंडन क्यों नहीं आया? अगर नहीं आया खंडन तो हम लोग ये मान ले कि फ्री है, तो उसके आधार पर फ्री होना चाहिए। अब इसके बाद अगर फ्री नहीं हो रहा तो आप लोग मनमानी कर रहे हैं। अब आपको वेरीफाई करना है, जांच करना है, अफसर को बुलाना है, ये आपका काम है। सर के साथ बात रख रहा हूँ कि आजाद सिपाही निकालिए और चेक कीजिए। अगर आपका खंडन आता तो मैं समझता कि आप तैयार नहीं। तो अफसर के सामने आप कुछ बोलते हैं, आम व्यापारी, आम लोगों के सामने आप कुछ बोलते हैं, ये दो तरफा बात नहीं चलेगा।
इनके तानाशाही रवैये से ये कहा जाता है गेट पर ये डाई आपको फ्री कर दिया गया, ठीक है लोकल है, लेकिन देखते ही 1 किलोमीटर हम बढ़ते हैं हमारा फास्ट टैग से पैसा काट दिया जाता है। इनकी गलत है, ये चोरी है, इनकी तानाशाही है। और इन तानाशाही के खिलाफ में हमने 5 बार इस प्रशासन को, जिला प्रशासन को हम लोगों ने आगाह कर दिया है और आज मजबूर होकर हमें रोड में उतरनी पड़ी है। अब मेरी एक ही मांग है कि स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा से मुक्त किया जाए और यदि नहीं किया जाएगा, हमारे आज के आंदोलन के बाद भी अनदेखी इनकी कान नहीं सुनती है, तो गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स स्थानीय इस मांग को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के हम गुमला जिला को अनिश्चितकालीन बंदी के लिए आह्वान कर सकते हैं। पास 340 रुपये या 360 रुपये की आप धीरे जरा सोचिए, वो मंथली है, वो मंथली पास है, साल का 3600 रुपया 4200 रुपया हो जाता है। तो ये तो हुआ फिर वही वाली बात, पास कहाँ है, फिर थोड़ी हुआ 360 रुपया महीना गिरी नहीं हुआ। इनकी तानाशाही है कि हमको किसी भी पैसा चाहिए, हम जमीन दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया है और हम लोकल होने के बाद भी हम पैसा देंगे, ये कहाँ का न्याय है। लूट हो रही है, इसमें चाहिए है। हमको लगता है कि जिला प्रशासन में कहीं न कहीं मिली भगत है, तब इतनी बढ़ के इनकी मोनोपोली बड़ी हुई है। मांग करता हूँ कि टोल प्लाजा पे स्थानीय लोगों को फ्री किया जाए। कोई फैसला नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, टोल प्लाजा में विरोध स्थानीय लोगों से जबरन मतलब टोल टैक्स लिया जा रहा है उसका है। हमने इस संबंध में कम से कम 4 से 5 बार वार्ता किया, यहाँ आया, यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनसे वार्ता की, तो ये लोग गोल मटोल बात करते हैं। ठीक है, मैं आप लोग से मिलूँगा, बात करूँगा और नियम का हवाला देते हैं। हमने गूगल से और नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के हवाले से जानकारियाँ जुटाई, तो हम लोग को ये जानकारी मिला कि 20 किलोमीटर जो दायरा होता है टोल से वो स्थानीय होता है, उसमें छूट देना होता है स्थानीय लोगों को, और उस स्थानीय लोगों को ये लोग छूट नहीं देते हैं और टैक्स वसूलते हैं। थोड़ा अगर दबाव किया जाता है ग्रामीण लोगों की तरफ से या हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स गुमला की तरफ से, तो ये लोग छूट देते हैं और फिर बाद में वो गाड़ी पार होने के 2-3 किलोमीटर पार होता है या 2 मिनट 5 मिनट के बाद फिर पैसा कट जाता है। तो ये लोग एक प्रकार से रंगदारी कर रहे हैं, जबरन वसूली, गुंडा राज करते हैं। हमने देखा है बगल में लोदाम में, बगल में नगरी जो रांची पहुंचने से पहले, वहाँ स्थानीय बोलने से छूट मिलता है वहाँ के स्थानीय लोगों को, और कभी दोबारा पैसा नहीं करता है। जबकि हमने कभी रंगदारी, मारपीट जैसी घटनाएं का समर्थन नहीं किया, और उन सभी जगहों में कभी बाराती गाड़ी, दबंग लोगों का प्रभाव पड़ा तो वहाँ स्थानीय लोगों को छूट दिया गया। और सबसे प्रमुख विषय कि यहाँ का टोल मनमाना रेट भी है, पता नहीं कौन टोल तय करता है, ये भी ठोस रूप से जानकारी ये लोग बता नहीं पाते हैं। तो गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में आज हमने इसका जबरदस्त विरोध किया है, जाम किया है कि इन लोगों को, स्थानीय लोगों को, स्थानीय कहने का मतलब जो पूरा अभी तो पूरी तरह से सड़क कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो लिया जा रहा है, हाँ टोल लिया जा रहा है। हम लोग यहाँ से रांची जाते हैं तो देखिए नगरी में बना हुआ नहीं है, नगरी का टोल चालू हो गया। संतुष्ट कहाँ से होंगे? सारे जगह आप खोरा में देख लीजिए, वहाँ पर स्थानीय विवाद की वजह से रोड कंप्लीट नहीं हुआ, लिया जा रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पूरा मनमानी हो रहा है। जब तक इस मनमानी को बंद नहीं किया जाएगा, स्थानीय लोगों को छूट नहीं देगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जब राजेश कुमार सिंह, निवर्तमान चेंबर अध्यक्ष, गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स गुमला। जो यहाँ टोल प्लाजा पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो उसका मुख्य कारण है कि जो गुमला हमारा जो मात्र 13 किलोमीटर पर पड़ता है गुमला टाउन, और उसके जो गाड़ी वाहन चालकों से गाड़ी जो टोल लिया जा रहा है वो अब पूरी तरह अवैध है। जो सरकार का गजट है, गजट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर तक के व्यक्तियों को टोल नहीं देना है। उसके अलावा पूरा दारोमदार, पूरा जो एजेंसी होता है, टोल का एजेंसी होता है, उसके ऊपर है कि वहाँ के लोकल लोगों को उसको टोल से मुक्त करना है। लेकिन लोग अपना आर्थिक क्षति को देखते हुए वो सभी टोल ले रहे हैं। अपने कुछ मनमाने लोग हैं जो उन पर दबाव डालते हैं, उसे टोल नहीं लेते हैं, लेकिन वो सबसे टोल ले रहे हैं। और हमारा डिमांड है कि गुमला शहर जो 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर पड़ रहा है टोल से, सभी वाहनों को टोल उतरवाना है। इसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। जो भी कदम उठाना पड़े हम लोग कदम उठाएंगे। के लिए ये लोग जो सिस्टम बनाए, वो पास बनाना है, स्टिकर बनाना है, जो भी स्थानीय गाड़ी है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर के अंदर का जो भी गाड़ी है, उसको जब निःशुल्क होना चाहिए, किसी तरह का टोल नहीं लगना चाहिए। अगल बगल हम जो नगरी में ये छूट दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ छूट नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे। यहाँ जो भी टोल लिया जा रहा है उसका पूरा विरोध करेंगे, और जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। ये टोल टैक्स वाला जो है वो गलत
थी और हम लोग ऊपर से पहले भी आवाज़ उठाए थे और मेरा भी जहाँ झगड़ा भी हुआ था क्योंकि राजमार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 200 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का दूरी के लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे वसूली किया जाता है जितना भी शीशे और कुमला के लोग कितना आना जाना करते हैं। अगर मान लीजिए हम 4 बार आएंगे तो 4 बार टोल टैक्स देंगे और जो फास्ट टैग जो लगा हुआ रहता है बोलता है इन लोग को पूछने से कि नहीं कटा है बोलता है, लेकिन वो फास्ट टैग से अपने से ही कट जाता है पैसा। जब उसके बारे में पूछने से बहुत बदतमीजी से पेश आता है। इसके बारे में मेरा पहले भी झगड़ा हुआ था और ये न्यूज़ में भी आया था और हम इसी के लिए हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। हम लोग की मांग ये है कि फ्री करें जो भी गुमला से जितना जो नियम है 20 किलोमीटर के अंदर उसको फ्री करें। अंजना तो कमीशन लगाओ।